आयुर्वेद ये नाम सुनकर सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? यही ना कि पुराने जमाने की तकनीकें या कड़वी दवाइयाँ या फिर चूर्ण, ऐसा ही कुछ। पर ऐसा नहीं है, बल्कि इस वक्त कई ऐसी बीमारियां जिसके बारे में पूरी दुनिया अभी भी रिसर्च कर रही है, उसका इलाज कहीं ना कहीं आयुर्वेद में दिया गया है। और भविष्य में आयुर्वेद कितना आगे बढ़ सकता है, ये हम आपको एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। आइए बैठिए। इतने सालों से दवाई लेने के बावजूद भी मेरी इस बीमारी में कोई बदलाव नहीं है, बल्कि पिछले कुछ दिनों से मेरी बॉडी में, चेस्ट में पेन हो रहा है। आपको तो पता ही है मेरी जॉब कैसी है। देखिए आप अभी चिंता मत कीजिए, मैंने जो आपको पिछली बार रिपोर्ट कराने को बोला था वो आप लेकर आए हैं। हाँ, ये लीजिए। ठीक ठीक है, तो हम आपका एक बार ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं। देखिए आपका ब्लड प्रेशर जो है वो पिछली बारी से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से आपकी बॉडी में ये सब चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। मैंने जो आपको पिछली बार जो दवाई दी थी वो हम अभी बदल देते हैं और अगले हफ्ते हम आपका फिर से रिपोर्ट कराएंगे। फिर से रिपोर्ट? डॉक्टर साहब, ये बीमारी मुझे ठीक होगी या नहीं होगी? देखिए आप अभी चिंता मत कीजिए। आप ये हाइपरटेंशन जो है ना वो इस समय की सबसे गंभीर बीमारी है। आप अकेले नहीं है जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, बिल्कुल, बल्कि दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। आयुर्वेद ये नाम सुनकर सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? यही ना कि पुराने जमाने की तकनीकें या कड़वी दवाइयाँ या फिर चूर्ण, ऐसा ही कुछ। पर ऐसा नहीं है, बल्कि इस वक्त कई ऐसी बीमारियां जिसके बारे में पूरी दुनिया अभी भी रिसर्च कर रही है, उसका इलाज कहीं ना कहीं आयुर्वेद में दिया गया है। और भविष्य में आयुर्वेद कितना आगे बढ़ सकता है, ये हम आपको एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। दिव्यांश, अरे जरो, अरे तू क्या खाएगा ये तो बता। नहीं यार, आज कुछ नहीं। क्यों, क्या हो गया? वैसे तू तो ये सब खाने का बहुत शौकीन है। नहीं, ऐसा नहीं है यार, आज मन नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ तो बात है, वरना तू मना नहीं करता। नहीं यार, आज सुबह से कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सर में वो दर्द भी है। तो कोई डॉक्टर को दिखा दे। नहीं यार, इतनी सी बात को लेकर डॉक्टर के पास क्या जाना, फार्मेसी से दवाई ले लेता हूँ। ये भी सही है। हेलो दिव्यांश, अचानक से मेरे सीने में बहुत दर्द होने लगा। मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो मेरी ऑफिस में आ जा। देखिए बताइए क्या तकलीफ हो रही है? साहब, अचानक से मेरी चेस्ट में पेन होने लगा। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपना चेकअप कर देता हूँ। ब्लड प्रेशर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आपका ब्लड प्रेशर अभी हाई आ रहा है, तो एक काम करते हैं, हम आपका रिपोर्ट कर देते हैं, ठीक? आप रिपोर्ट कर देते हैं। आइए आइए बैठिए। रिपोर्ट आएगा?
हाँ ये भी। देखिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। वो जो है वो हाइपरटेंशन की बीमारी होती है। मैं आपको जो दवाई देता हूँ वो आज से अभी से लेना शुरू कर दीजिए, ठीक है? ठीक है। आजा आजा ध्रुव, बैठ। और मैंने सुना है तो अभी फिर से हॉस्पिटल गया था, क्या हुआ? हाँ यार, वही ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो रही है, दवाई भी ले रहा था। मैं यार इन सब चीज़ों से थक चुका हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है हमारे साथ ये जो भी हो रहा है हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। मैं एक पंडित को जानता हूँ, तुम कहो तो मैं उससे बात करूँ। वैसे तो तुम्हें अब तक हार्ट अटैक आ जाना चाहिए। क्यों? क्यों क्या? क्योंकि सबसे ज्यादा पाप तो तूने ही किए होंगे। लेकिन ये सब छोड़, मुझे क्या लगता है कि तुझे आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने आयुर्वेद ट्रीटमेंट भी ली है, दवाई भी ले रहा था पिछले 2-3 साल से, पर कोई फर्क नहीं पड़ा यार। लेकिन क्या तूने साइंटिफिक आयुर्वेद की दवाई ली? साइंटिफिक आयुर्वेद वो क्या होता है? चल, मैं तुझे एक डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ जो साइंटिफिक बेस से तेरी ट्रीटमेंट करेंगे। चल चल। आइए। बताइए क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मैं कई सालों से हाइपरटेंशन जैसी बीमारी से जूझ रहा हूँ। मैंने कई डॉक्टर को बताया, दवाइयाँ भी ली, फिर भी मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये मेरा दोस्त है जिसने मुझे आपके बारे में बताया, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अच्छा, इसके लिए आपने पहले कोई रिपोर्ट करवाया है? हाँ, मैंने हाल फिलहाल ही एक रिपोर्ट कराया है। ये लीजिए। ठीक है, इस तरफ आइए। ओ, आपका बीपी तो हाई आ रहा है। चलिए, मैं अब आपकी हिस्ट्री ले लेता हूँ। आपसे मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, आप उसका जवाब देना। तो आपकी डेली फूड हैबिट्स क्या है? मैं सुबह नाश्ता करता हूँ, दोपहर को सब्जी रोटी, और शाम में वही सब्जी रोटी ले लेता हूँ। कई बार मैं बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह फास्ट फूड भी ले लेता हूँ। दोपहर को सोते हैं? हाँ, मेरा डेली का हैबिट है, मैं दोपहर को सोता हूँ। मैं अब आपकी हिस्ट्री के हिसाब से आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मैं कुछ दवाई लिख के दे रहा हूँ। 10-12 दिन के बाद आप फिर से आइएगा, हम आपका रिपोर्ट फिर करा लेंगे। ठीक है। क्या तुझे लगता है इस दवाई से मुझे कोई फर्क पड़ेगा? क्यों? क्यों क्या? पिछले 1 घंटे से मेरा दिमाग पका रहा है, ये खाइए, वो मत खाइए, वो कीजिए, ये कीजिए, लेकिन तुझे किसी और दवाई से फर्क भी तो नहीं पड़ रहा है। लेकिन आज की मॉडर्न ज़माने की दवाई के सामने क्या ये टिक पाएगा? देख, पिछले 10 सालों से मैं और मेरी फैमिली में किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं सबसे पहले इसको ही प्रीफर करता हूँ। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। बताइए, अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से काफ़ी अच्छी है। मैंने जो रिपोर्ट लाना बोला था ना। हाँ, ये लीजिए। अब आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट काफ़ी अच्छा आया है। कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बहुत कम है और आपकी कंडीशन में पहले से ज़्यादा सुधार आ चुका है। एक बात पूछ सकता हूँ सर? मैंने कई सालों से दवाई ली, कई ट्रीटमेंट भी कराई, बल्कि मैंने आयुर्वेद की भी ट्रीटमेंट कराई। आपने तो ऐसा क्या किया? आपका नजरिया कम समय काफ़ी सीमित है। मेरी आज के दिन में बीमारी आधुनिक फर्क तकनीक के बल पर
आयुर्वेद में साइंटिफिक चिकित्सा और निदान काफी सचोट तरीके से फूड संभव है। हैबिट की वजह से और कोलेस्ट्रॉल आज के टाइम में प्राइमरी और सेकेंडरी के बच्चों के कोर्स में भी तो आयुर्वेद के सिद्धांतों का ज्ञान दिया है, क्योंकि आयुर्वेद की नींव और काढ़े से होती है। अब लोग आयुर्वेद को लेकर ज्यादा जागरूक भी हो चुके हैं और आयुर्वेद को एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट चुनते हैं। इसीलिए तो आज विश्व भर में आयुर्वेद प्रसिद्ध हुआ है। शाश्वत आयुर्वेद के सिद्धांत और नए जमाने की टेक्नोलॉजी को मिला के आज आयुर्वेद इतना आगे बढ़ा। और हाँ, अगर आपको भी लग रहा है कि आयुर्वेद तो पुराने जमाने के कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रीटमेंट करता है, तो आप गलत हैं, क्योंकि आयुर्वेद नए जमाने की तकनीकें और उपकरण की सहायता से और भी बेहतर तरीके से लोगों को ट्रीट करता है। तो देखा आप लोगों ने, ये तो बस एक छोटा सा किस्सा था। सिर्फ हाइपरटेंशन ने नहीं, बल्कि आज के बदलते लाइफस्टाइल की वजह से ओबेसिटी, डायबिटीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारियां फैलती जा रही है। ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो कि आयुर्वेद के मूल सिद्धांत दोष, धातु, मल और स्त्रोतस के दम पे ठीक किए जा सकते हैं। जमाना चाहे कितना ही बदल जाए, लोगों की लाइफस्टाइल चाहे कितनी ही मॉडर्न हो जाए, लेकिन आयुर्वेद के सिद्धांत पहले भी, आज भी और आगे भी उतने ही सचोट रहेंगे। सो डू यू स्टिल थिंक आयुर्वेद इज जस्ट अ माइथोलॉजिकल स्टोरी? नो, इट्स नॉट, बट इट्स साइंटिफिक आयुर्वेद, एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक आयुर्वेद। Evidence and research based scientific Ayurveda. Evidence and research based scientific Ayurveda is a first line of treatment.